हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का खूबसूरत सा पल एजुकेशन पॉइंट। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आज हम लोग क्या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम लोग लेकर के आए हैं। कुल मिलाकर के जो है 15 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, गेस किया हुआ प्रश्न है। इसको आप चाहे तो देख सकते हैं। इससे पहले एक चीज़ सुन लीजिए कि संघर्ष इतनी खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे। संघर्ष इतनी खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं उन 15 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आवेश क्या है दोस्तों? आवेश की विमा है। देखिए फर्स्ट में आपको मिल रहा है कि आवेश की विमा होता है। आवेश की विमा याद रखिएगा एटी। ए का मतलब होता है एम्पियर और टी का मतलब होता है समय। तो एम्पियर सेकेंड या एम्पियर समय, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सेकेंड प्रश्न है कि इप्सिलॉन, यहाँ पर देख रहे हैं कि इप्सिलॉन का मात्रक है। इप्सिलॉन मतलब जो उसका एसआई मात्रक क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या है दिया हुआ, फैराडे प्रति मीटर, या फिर आपको कहीं कहीं पर मिल जाएगा एफएम इनवर्स। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एफएम इनवर्स, ठीक है। इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर, एफएम इनवर्स। तो एफ का मतलब होता है फैराडे और एम का मतलब होता है मीटर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एफएम इनवर्स। चलिए उसी प्रकार से है थर्ड नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो है द्रव्यमान में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जब कोई वस्तु है उसको आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी वह जो है यहाँ पर बोल रहा है क्या चीज़ कि जब किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है उसको आवेशित यानी उसको चार्ज देंगे तो उसका मतलब द्रव्यमान, उसका मास में क्या परिवर्तन होगा। तो वह जो है बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो देखिए आंसर क्या है, यानी बढ़ या घट सकता है। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका जो है बढ़ या घट सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से है यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है क्या कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक, विद्युतशीलता विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका ऐसा मात्रक होता है एन इनवर्स, कहने का मतलब होता है न्यूटन इनवर्स। उसके बाद है मीटर के पावर -2 और उसके बाद कूलम्ब स्क्वायर, यानी कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि विद्युतशीलता को ही परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा। इसी को हम फैराडे में क्या है, फैराडे मीटर में मापते हैं, फैराडे प्रति मीटर में, ठीक है। तो इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा डियर बच्चा लोग, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा। तो विद्युतशीलता का हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ फिर आपको यहाँ पर जो है कभी कभी देखने को मिलेगा क्या, एन इनवर्स, उसके बाद एम के पावर 2 और उसके बाद फिर सी के पावर 2। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कूलम्ब बल। अब देखिए कूलम्ब बल होता क्या है। तो कूलम्ब बल जो होता है एक क्या है, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, ठीक है। तो कूलम्ब बल यहाँ पर पूछ रहा है कि किस प्रकार का बल होता है। तो याद रखिएगा केंद्रीय बल तथा विद्युत बल। उसके बाद है 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ कि 6 नंबर में है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। मतलब स्थिर विद्युत क्षेत्र होता क्या है, किस प्रकार का होता है। सो यह जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में बन रहा है मेरा प्रश्न, क्या कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित, क्या होता है बउआ लोग, संरक्षित, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कि यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में है कि एक कूलम्ब बराबर कितना होता है, एक कूलम्ब कितने ESU के बराबर होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 × 10 के पावर 9 ESU, ठीक है। ESU इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इसका जो मान होता है 3 × 10 के पावर 9, ठीक है, ESU। अब आता है 8 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चूँकि ध्यान दीजिएगा तभी जा करके आपका जो है यहाँ पर 15 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाएगा, ठीक है। पूरा देखिए वीडियो को, पूरा अंत तक देखिए, काफ़ी यूज़फुल वीडियो, ठीक है। तो ये लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र, ये
ये चीज़ तो ध्यान में आ गया कि कूलम्ब बल होता है, मतलब उसका ESU में कितना मान होता है, 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ठीक है, अब आता है यहाँ विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध है। तो यह याद रखिएगा क्या कि dV अपॉन माइनस E, यानी विद्युत क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध अगर पूछा जाए तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा डियर बउआ लोग, इसका हो जाएगा E बराबर माइनस dV अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा इसका, E बराबर माइनस dV अपॉन dx। क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि dV अपॉन माइनस dV अपॉन dx। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थोड़ा सा हम समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है Q बराबर, ठीक है, यहाँ सॉरी Q नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये जो होता है ना रो, ठीक है, या फिर P कह लीजिए चाहे रो कह लीजिए, ठीक है, Q गुने 2L के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिसमें एक होता है C कूलम्ब का ऐसा मात्रक, यानी ये आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है C यानी कूलम्ब, और 2L दिया हुआ है तो 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर पद है तो उसका तो कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बन करके मेरा तैयार हो जाएगा क्या चीज़, CM, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा कूलम्ब मीटर। तो यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कूलम्ब मीटर, या फिर आपको कभी कभी मिल जाएगा क्या चीज़, C गुने M। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है कि इप्सिलॉन नॉट की विमा है। अब देखिए इप्सिलॉन नॉट का ऐसा मात्रक पूछ लिया। अब उसके आगे चलते हैं ना हम क्या क्लियर करेंगे, इसका मान भी क्लियर करेंगे। ठीक है, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो फैराडे प्रति मीटर या FM इनवर्स। ठीक है, या फिर दूसरा कह सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, उसका बहुत सारा मात्रक होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से जो है 2 ही मात्रक क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या चीज़, बीमा पूछ रहा है। तो बीमा इसका डायमेंशन जो है पूछ रहा है क्या कि इप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है, तो याद रखिएगा बच्चा लोग M इनवर्स। ठीक है, M इनवर्स L के पावर -3 और T के पावर 4 और उसके बाद A के पावर 2, यानी इसका क्या हो जाएगा M इनवर्स, और उसके बाद क्या है L के पावर -3, T के पावर 4 और उसके बाद A के पावर 2। ठीक है, उसी प्रकार से 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक स्थिर आवेश जो है वह उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश जो है वह किस प्रकार का, मतलब कौन चीज़ उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, तो ये जो है केवल विद्युत क्षेत्र। अगर पूछ दिया जाए कि एक गतिमान आवेश क्या चीज़ उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश याद रखिएगा कि दोनों चीज़ आवेश, मतलब दोनों उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी। ठीक है, गतिमान रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि ये एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश जो है यहाँ पर क्या चीज़ उत्पन्न करेगा, तो ये जो है केवल विद्युत क्षेत्र, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर, उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मतलब इस तरह का वीडियो जो है आप लोगों के पास जल्दी पहुंच जाए, इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसको क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की बीमा है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की मतलब क्या है, एक स्थिर आवेश हो गया जो उत्पन्न करता है क्या चीज़, केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, वही गतिमान आवेश रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, लेकिन अब जो है 12 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि विद्युत तीव्रता की बीमा है। विद्युत तीव्रता की बीमा क्या हो जाएगी बउआ लोग, तो देखिएगा ध्यान से M। ठीक है ना, जब कभी हम बीमा लिखते हैं तो उसको जो है बड़े कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ML यहाँ पर हम नहीं लिखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी होगा AT जो लिखे हैं इसको बड़े कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है यहाँ पर क्या कि विद्युत तीव्रता की बीमा है। विद्युत तीव्रता की बीमा क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा ML। ठीक है, ML T के पावर -3, ML T के पावर -3 और I रहे या फिर A रहे,
आई और ए दोनों एक ही चीज़ है। आई का मतलब ही धारा ही होता है और ए का मतलब ही धारा होता है। चूँकि दोनों का मात्रक सेम ही है, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर और वही एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है। तो कभी कभी आई के जगह ए रहेगा या फिर ए के जगह आई रहेगा। तो इससे जो है आपको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखते रहना होगा। चूँकि यहाँ पर जो है आई के जगह मतलब ए के जगह आई दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, धारा ही है, ठीक है। चूँकि धारा का मात्रक ही होता है एम्पियर। ML t के पावर -3 और I के पावर -1, ठीक है, या फिर इन्वर्स कह सकते हैं, I इन्वर्स। चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर कि विद्युत तीव्रता की विमा होती है तो ML t के पावर -3 और I के पावर -1। मुक्त आकाश की पारावैद्युतता, देखिए हम लोग पढ़े थे सबसे ऊपर में क्या चीज़, सेकेंड नंबर प्रश्न देखिए वहाँ पर हम पढ़े थे ना, क्या इप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या चीज़ होता है, तो फैराडे प्रति मीटर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ कि मुक्त आकाश, उसको जो है हम लोग मुक्त आकाश भी कहेंगे, ठीक है। मुक्त आकाश की पारावैद्युतता या पारावैद्युतता या इप्सिलॉन नॉट होती है, मतलब कितना होता है मुक्त आकाश का पारावैद्युतता। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका आंसर हो जाएगा 8.85 × 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर। 8.85 × 10 के पावर -12 फैराडे प्रति मीटर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व जो है संभव नहीं है। 14 नंबर प्रश्न पर हम लोग हैं, लास्ट प्रश्न आएंगे, मतलब जो है यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न, ठीक है। लेकिन उससे पहले 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी नज़दीक है, बस इसके बाद जो है बस थोड़ा सा है, इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं, मतलब कौन ऐसा पदार्थ है या कौन ऐसा मान है जिसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो याद रखिएगा 2 दशमलव क्या है कि यहाँ दिया हुआ है 2 दशमलव इधर हो जाते हैं, ठीक है। देखिए 2 दशमलव यहाँ दिया हुआ है 2.4 × 10 के पावर -19 कूलम। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 2.4 × 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। अब लास्ट है हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। तो SI कहने का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि 7 आधारी राशि होती है, उन्हीं के अनुसार जो ऐसा मात्रक विभक्त होता था, तो वो जो है क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, या फिर आपको कहीं मिल जाएगा न्यूटन प्रति कूलम या N प्रति C। यहाँ देख सकते हैं हम दोनों चीज़ लिख दिए ताकि कन्फ्यूजन से आप लोग दूर रहें, ठीक है। दोनों चीज़ लिख दिए हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन से जो है दूर रहें, समझे ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है या विद्युत तीव्रता का SI मात्रक का है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्या कि उसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या फिर N प्रति C। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आज का जो है 15 VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसा लगा हुआ, मतलब जो ये जो है 15 VVI इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है, यूज़फुल है। तो इसको जो है आप लोग नोट्स कर लीजिए और उसके बाद जो है चाहे तो आप इसका स्क्रीन एक अच्छा सा फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वीडियो काफ़ी यूज़फुल है तो उसको क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।